हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस में देखेंगे। धातु, खनिज, अयस्क और गुणधर्म उपयोग से संबंधित जितने भी स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं उन सब प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में बात करें तो भूपरिपटी तत्वों का मुख्य उद्गमन है और इसमें धातुओं के ऑक्सीजन धातुएं में एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्राकृतिक में धातुएं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के रूप में मिलते हैं। पहला में मुक्त अवस्था में अर्थात सरल पदार्थों में तत्वों के रूप में, ठीक है, और दूसरा है संयुक्त अवस्था में अर्थात यौगिक के रूप में, ठीक है। प्राकृतिक में किसी धातु की प्राप्ति उसके रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है, जो कि धातु बहुत कम सक्रिय होते हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनियम आदि सभी, ठीक है, वे मुक्त अवस्था में मिलते हैं। अधिकांश धातु सक्रिय होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। कुछ धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर और आयरन मुक्त और संयुक्त दोनों रूप में मिलते हैं। थोड़ा सा खनिज के बारे में देख लेंगे। मिनरल धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उसे खनिज कहते हैं। एस के बारे में उन खनिजों को जिनमें धातु निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है उसे एस कहते हैं। जैसे धातु प्राय ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलाइड और सल्फेट के रूप में पाई जाती है। देखिए कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट धातु अयस्क और उससे संबंधित है संगठन से। जैसे पहला है आपको रॉक सॉल्ट Na, इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है सिल्वाइट, ये सभी है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीपीएससी में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। तो ये जो होती है 282, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन संरूपण जो अगर हम बात करेंगे 28 नियोन और 2888 आर्गन अक्रिय गैसों के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखेंगे तो 2882 कैल्शियम के प्रयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर है वह डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील अगर धातु की बात करेंगे तो वो पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए दिए गए विकल्प में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई है। धातु के क्रम में देखेंगे तो पोटेशियम है, इसके बाद सोडियम है, इसके बाद कैल्शियम है, इसके बाद आयरन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से धातु युग्मों में से किस एक के क्रम सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। तो ये जो है आपका लिथियम एंड ओस्मियम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लिथियम और ओस्मियम है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक कठोर अगर हम बात करेंगे तो हीरा का है। सभी प्राकृतिक धातुओं में सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है। तो यही आपका हो जाएगा प्लेटिनियम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनियम की अगर बात करेंगे तो सबसे कठोर धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो वह है आपका नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाइक्रोम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 में, और 7 में देखिए क्या दिया है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है वह सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, ठीक है। जिसका परमाणु भार अगर हम बात करेंगे तो 238.03 तथा इसका घनत्व है 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो वही हुआ यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन से रिलेटेड कुछ इसमें डॉट बताया गया है क्वेश्चन में, जो 2016 में पूछा गया है यूपीपीसीएस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि खनिज यानी मिनरल्स क्या है। देखिए खनिज एक प्रकार का अकार्बनिक ठोस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा।
भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज जो कि मिनरल्स प्राकृतिक रूप में बह जाते हैं जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसका संरचना रवाकृत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर हो जाएगा अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट है मोती की रासायनिक संरचना है, तो मोती की रासायनिक संरचना वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। मोती में 85% अगर हम बात करेंगे 85% कैल्शियम कार्बोनेट और 2 से 4% जल तथा 0 से 10% कांच्यूलिन बह जाता है, जो कि कांच्यूलिन एक प्रोटीन है। मोती का मुख्य अवयव है तो वह है मोती का जो मुख्य अवयव है वह है एरागोनाइट और कांचियोलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोती मुख्य रूप से बना होता है तो मोती जो मुख्य रूप से बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दिया है कथन ए में सोडियम धातु का संगठन केरोसिन में होता है और कारण है कि धातु सोडियम धातु प्रभाव होने पर गल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करेंगे सोडियम एक नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि वह एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है। यह मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती है तथा इसके मिट्टी में तेल और केरोसिन में रखा जाता है। हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्सीजन बनाती है। ठीक है, सोडियम धातु की जल के अधिक बद्धता होती है और यह जल में प्रतिक्रिया करने में हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है और इस ऊष्मा को हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस तत्व में मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है, तो वह सोडियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है देखिए आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो इस लैंप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो सोडियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इसमें देख लेंगे इंपॉर्टेंट 3 तरह के रंग स्रोत प्रयोग होता है। जैसे अगर हम देखेंगे सोडियम लैंप में तो वह होता है पीली रोशनी और मरकरी लैंप में बात करेंगे तो श्वेत नीलांब रोशनी निकलती है और प्रतिदीप्त लैंप में अगर इसमें एक ऐसी मिश्रण रोशनी निकलती है जो कि लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों में गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदी नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है तो वह है आपका पारा वाष्प एन आर्गन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातु में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो वह सोना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे गोल्ड रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है जिसके कारण स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातुओं की घटित हुई ऊपर से नीचे की ओर से रासायनिक सक्रियता का क्रम निम्नलिखित है, जैसे हो गया लिथियम, पोटेशियम, बोरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम। ठीक है ना। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। ठीक है, सोने का घोला जा सकता है, तो सोने के घोला जा सकता है आपका यहाँ पे थोड़ा सा एरर है और ऑप्शन में इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे है कि स्वर्ण नाइट्रेट सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रभावित नहीं होता है परंतु अम्लराज यानी 3 भाग में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग में सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सम्मिश्रण में घुलकर क्लोरियोरिक अम्ल यानी HaUCl4 बनता है। ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो यह 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। नेक्स्ट है अति मुलायम खनिज टाल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः है, तो यह जो है वह मैग्नीशियम सिलिकेट का है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, तो ये आपका टेल्क है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिप्सम है, माफ़ कीजिएगा। अगर बात की जा रही है पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है तो जिप्सम ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल की 2 अणु उपस्थित होते हैं और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2S2 है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वह रासायनिक रूप में है कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O इसका सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, तो ये बना होता है जिप्सम का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी पूछ दिया, तो हम लोग देखे थे CaSO4 हाफ H2O यानी 1/2 H2O। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। तो लोकप्रिय नाम क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। अच्छा, ये पूछ रहा है कि लोकप्रिय नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेंजाइट किसका अयस्क है? तो मेंजाइट है यूथोरियम गैस का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत में यह केरल तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है ना। मेंजाइट, थोरियम, लिथेनियम, सीरियस, ये एक मिश्रण है जो कि भारत के कहाँ पे पाया जाता है? केरल के तट के पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि माइका खाली स्थान। तो माइका देखिए ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो आपका वैद्युत है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो वह है पारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? तो वह है आपका पारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो जो पारा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? तो वह है पारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है पारे के साधारणतः तापमान यंत्रों में उपयोग किया जाता है, तो क्योंकि इसका विशेषता है यो है उच्च संचालन शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये जो अभिक्रिया नहीं करता है वह लेड नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम जल या भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 में है कि 39 में है कि जब तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से तांबे के माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से तांबे के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोहा जिसे प्राप्त किया जाता है वह है, तो वह जो है लोहा वह हेमेटाइट है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क बेलाडीला के किसके खान होता है? बेलाडीला में किसका खान होता है? तो ये जो होता है खान वह होता है आपका हेमेटाइट का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है और यह हेमेटाइट यस लोहयस्क के खनिज के लिए खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लोहयस्क है और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लोहयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में होता है। नेक्स्ट देखिए मिलान करना है, जैसे ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक, तो वह है आपका चांदी। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका 4 में। ठीक है, इसके बाद सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु, तो वह है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा 3 में, यह है एल्युमिनियम। फिर सबसे अधिक लचीला और पिटल पदार्थ है वह है आपका स्वर्ण में। ठीक है, स्वर्ण हो जाएगा। इसके बाद फिर है लास्ट में ऊष्मा का न्यूनतम संचालन, तो ऊष्मा का न्यूनतम संचालन है वह है सीसा। ठीक है, यानी डी का 3 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा सीसा यहाँ पे डी का। तो इस तरह देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट आंसर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा, निम्न में से किस पदार्थ में विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो वह चांदी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्राप्त होता है? तो वह होता है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु में प्राप्त करने हेतु है बॉक्साइड अयस्क है? तो वह है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइड अयस्क है तो एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है बॉक्साइड से। ऑप्शन नंबर सी। देखिए पिच ब्लेड से यूरेनियम और ग्रेफाइट से कार्बन, बॉक्साइड से एल्युमिनियम और अर्जेंटाइन से चांदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट के मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है? तो वो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है कॉपर
बार ये संबंधित नहीं है। देखिए यह सही सुमेलित है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइट, कॉपर, तांबा, क्यूपराइट हो गया, पारा, मरकरी, सिनेबार हो गया, ठीक है। और जिंक, जस्ता, केलामाइन और आयरन, लोहा, यह हेमेटाइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है और यह लास्ट प्रश्न है। इसमें देखिए दिया गया है, इसके बाद और भी प्रश्न है। 50 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो कथन सही है वह है कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है, ठीक है ना। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, सामान्यतः टूथपेस्ट में 20 से 42% जल उपस्थित होता है। टूथपेस्ट में अन्य प्रमुख अवयव है जैसे अपघर्षण हो गया, फ्लोराइड हो गया, आर्द्रता। सामान्य टूथपेस्ट में अपघर्षण की मात्रा 50% तक होती है और अपघर्षणों के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का अविलेखन कण शामिल होते हैं। सामान्यतः नाभिकीय रिएक्टर के उच्च दाब पर सामान्यतः जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड की शीतलतन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलतन के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे भंजन। तो भंजन पेट्रोलियम है और प्रगलन में आ जाएगा ताम्र और हाइड्रोजनीकरण में हो जाएगा खाद्य वसा और वल्कीनीकरण में हो जाएगा रबड़। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे मिलान करना है तो हीरा हो जाएगा आपका कार्बन में, संगमरमर हो जाएगा कैल्शियम, बालू हो जाएगा सिलिका और मनिका हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है ना। 52 हो गया, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 में, निम्नलिखित में से क्या जल में हल्का होता है। तो यह होता है आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का अपेक्षिक घनत्व की बात करेंगे तो 0.97 होता है, जबकि जल में हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है। नीचे दी गई पदार्थों के उनके घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार सही अनुक्रम होता है। तो इसका बी हो जाएगा, सोना, पारा और इस्पात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सेशन कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद।